इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन करन करन। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 करन। The detective, the detective. करन करन करन। The detective। आ गए करण? जब कभी देश का कानून आवाज देगा, करण जहां भी होगा आ जाएगा। कमिश्नर साहब, कहिए कैसे याद किया? मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता था। ये है इंटरपोल के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर डिसिल्वा, और ये है करण। करण द डिटेक्टिव। नाइस टू मीट यू मिस्टर डिटेक्टिव। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मिस्टर डिसिल्वा यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। बेटर होगा मिस्टर डिसिल्वा, इस बारे में आप खुद बताएं। आप अंडरवर्ल्ड डॉन राज नारंग के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, जानता हूं। ड्रग्स माफिया का सरगना है। दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस को उसकी तलाश है। आजकल दुबई के डॉन इकबाल खत्री की पनाह में है और वहीं से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, और अपने आप को डॉन कहलाने का बहुत शौक है उसे। यू आर राइट, लेकिन हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इस वक्त दुबई में नहीं, बल्कि यहाँ इंडिया में है। व्हाट? जी हाँ, राज नारंग और इकबाल खत्री की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है, और उसकी वजह थी राज नारंग की माशूका मलिका। खत्री ने मलिका पे बुरी नजर रखी थी। इसके बदले में राज नारंग ने इटली में खत्री के कई आदमियों को मरवा दिया। तब से खत्री राज नारंग की जान का दुश्मन बन गया है, और खत्री से अपनी जान बचाकर राज नारंग यहाँ इंडिया भाग आया है। और इस वक्त वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इसी शहर में है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर डिसिल्वा, अगर वो इसी शहर में है तो डिटेक्टिव करण के हाथों से बच नहीं पाएगा। आई नो, इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। बाय द वे मिस्टर डिसिल्वा, ये तो आप जानते ही होंगे कि राज नारंग का हमारे डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक फोटोग्राफ है। उसके अलावा ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना कोई हिस्ट्री। आई नो, आप लोगों के पास जो उसकी फोटोग्राफ है वो काफी पुरानी है। दुबई जाके उसने अपना हुलिया बदल लिया, और ये रही उसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ। अगर ये इस हुलिये में हमारे सामने आ भी जाता तो शायद हम इसको पहचान नहीं पाते।
और यह है इकबाल खत्री की फोटोग्राफ। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ इसका एनकाउंटर हुआ था। गोली सीधा जाकर सर में लगी थी, लेकिन ये बच गया। लेकिन वो गोली आज भी इसके सर में मौजूद है। आजकल ये कहाँ है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है डॉन। डिसिल्वा, जहां तक मुझे याद है, राज नारंग के साथ एक लड़की हुआ करती थी, एक स्मॉल टाइम फिल्म एक्ट्रेस। यू मीन मलिका? दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन सुना है कि वो आज भी राज नारंग के साथ ही रहती है। हमें इन दोनों के फोटोग्राफ फौरन हर पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर जारी कर देने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि राज नारंग कहाँ है, किस हुलिये में है, ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं। कमिश्नर साहब, मुझे राज नारंग की लेटेस्ट फोटोग्राफ देंगे। वाह सर, ये डॉन तो एकदम हीरो लगता है। अब मलिका जैसी हीरोइन इस पर मर मिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सर, आप भी डिटेक्टिव बन गए? डॉन शॉन बनते तो कितना मजा आता। मोनिका, शट अप सर। तो इंटरपोल एजेंट डिसिल्वा का कहना है कि राज नारंग उर्फ डॉन इस शहर में है। डिसिल्वा के मुताबिक राज नारंग अपने पार्टनर खतरी से छिपता हुआ यहाँ चला आया है, लेकिन जहां तक मैं राज नारंग को जानता हूं, वो किसी से डर के भागने वाली चीज नहीं है। अगर वो इस शहर में है तो जरूर किसी मिशन के तहत है, और अगर वो यहां है तो फिर यहां कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक डिपार्टमेंट के किसी भी मुखबिर ने राज नारंग के यहाँ आने की या यहाँ होने की कोई सूचना नहीं दी है। अमूमन ऐसा होता है कि जब इतना बड़ा डॉन किसी देश में पहुंचता है तो अपराध की दुनिया में हलचल होती है, और यही हलचल खबर बनकर हम पुलिस वालों तक पहुंच जाती है। मोनिका, तुम मलिका के बारे में कुछ जानती हो क्या? अरे सर, क्या धांसू आइटम थी बाप। मेरा मतलब है कि उसके फिल्म्स में आते ही उसने बड़ी बड़ी हीरोइंस की नींदें हराम कर दी थी। सब कहते थे कि वो नेक्स्ट नंबर 1 है। तो फिर ये राज नारंग बीच में कहां से टपक पड़ा? सर, सुना था कि वो शो के सिलसिले में दुबई गई थी और वहां किसी डॉन का दिल उस पर आ गया, और फिर क्या होना था, वो बॉम्बे कभी वापस ही नहीं आई। उसके परिवार वाले, व्हाट अबाउट हर इनकम्प्लीट फिल्म्स? सर, डिपार्टमेंट ने उसके जरिए भी राज नारंग तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन इंक्वायरी करने पर पता चला कि मल्लिका का उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अनऑफिशियल रिपोर्ट यह है सर कि राज नारंग ने उन सभी फिल्म प्रोड्यूसर को धमकाकर वो सारी फिल्में बंद करवा दी जिसमें उस वक्त मल्लिका काम कर रही थी। राठी, इंटरपोल की कंफर्म रिपोर्ट है कि राज नारंग के साथ मल्लिका भी यहाँ है। हमारे लिए मल्लिका तक पहुंचना राज नारंग तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। एक बार मल्लिका हमारे हाथ में आ गई तो फिर राज नारंग भी हमारे शिकंजे में होगा। लेकिन सर, हम मल्लिका तक पहुंचेंगे कैसे? उसका तो इस शहर में कोई भी नहीं है। मोनिका, मल्लिका इस शहर में रहती थी, उसकी जड़ें जो हैं इस शहर में गड़ी हुई हैं। उस वक्त उसका कोई दोस्त, उसका कोई साथी, कोई प्रोड्यूसर, कोई स्टाफ, उसकी हेयर ड्रेसर, उसका स्पॉट बॉय, उसका मेकअप मैन, कोई तो होगा। इन सब की जानकारी हासिल करो और इंक्वायरी करो। राठी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस इंक्वायरी करे। बी वेरी डिस्क्रीट। ओके? ओके सर। तो रेडी है बंटी जी? रेडी बबली जी। तो चलो बजाते हैं रमेश का बैंड। जी, रमेश पटेल जी, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जी। और आप? ओ जी, ये है बंटी, और ये हैं बबली।
बंटी और बबली मैगजीन के रिपोर्टर। बंटी बबली मैगजीन? इस नाम की मैगजीन? अरे आप सारे सवाल ही दरवाजे पर करेंगे, हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? भाई बंटी जी, हमारे इलाहाबाद में तो मेहमानों का गिरेबान पकड़कर उनको अंदर लेकर जाते हैं, उन्हें चाय नाश्ता कराते, खाने में क्या खाएंगे ये सब पूछने के बाद ही उनसे पूछते हैं कि काम क्या है और वो कौन है। और आप हैं कि बस लो, हम यहाँ इनका इंटरव्यू करने आए हैं और ये है कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए जी बंटी जी। अरे इंटरव्यू? अजी सुनिए, किस इंटरव्यू की बात कर रही हैं आप? जी, दरअसल बंटी और बबली इलाहाबाद की नंबर 1 फिल्म मैगजीन है, जो पर्दे के पीछे छुपे हीरोज को पर्दे के सामने लाने का काम करती है। और इस हफ्ते हम छापेंगे आपका इंटरव्यू, यानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मेकअप मैन रमेश पटेल जी का, जो इंडस्ट्री के बदसूरत चेहरों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे आप हैं। बबली जी। हाँ जी, तो रमेश जी बताइए, आज तक आपने कितनी हीरोइनों को चूना लगाया? जी नहीं, मेरा मतलब जी, इनका मतलब है कि मेकअप कर चुके हैं। जी, मैं 3 कर चुका हूँ जी, मीनाक्षी का, अनुपमा का और जिज्ञासा का। लाइए बंटी जी, दीजिए हमारे शर्ट के 100 रुपए। हमने आपसे कहा था ना कि रमेश जी मल्लिका जी के मेकअप में नहीं थे। अरे थे भाई। अरे रमेश जी, इंडस्ट्री में मौजूद हमारे दोस्तों ने तो बताया था कि आप मल्लिका जी का भी मेकअप करते थे। हाँ, लेकिन वो 1 साल में ही इंडस्ट्री छोड़ गई ना, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया। लेकिन आपने जिन हीरोइनों का नाम लिया वो तो मल्लिका जी से भी पहले इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। इसका मतलब कि मल्लिका जी के बाद आपने किसी का मेकअप किया ही नहीं? जी, मैंने किसी का नहीं किया। अच्छा, तो खर्चा कैसे चलता है? रमेश जी, कहाँ हो गया? कुछ नहीं, मैं 1 मिनट अभी आया। जी मैडम। क्या नहीं मिल रहा वहाँ का नंबर? आप ऐसा करें, दूसरा नंबर नोट करें, 2561 7700। मैं आपको फोन करता हूँ। बाय बाय। The detective. Karan. The detective. हाँ मानिका, कुछ पता चला? सर, जब हम इंक्वायरी करने के लिए मल्लिका के मेकअप मैन के घर गए तो उसका लैंडलाइन फोन मिस्टीरियस तरीके से 3 बार बजा। सर, उसने कॉलर आईडी पर नंबर पढ़ के वही नंबर अपने मोबाइल से लगाया। सर, राठी सर ने सुना है वो किसी को एक नंबर दे रहा था। और हाँ सर, जब हमने उस नंबर पर इंक्वायरी की तो पता चला कि वो किसी सिटी इंटरनेशनल स्कूल का नंबर है। और हाँ सर, मुझे रमेश पटेल के घर से एक ड्राइंग मिली है और उस ड्राइंग के नीचे एक बच्ची ने अपना नाम पूजा लिखा है। सिटी इंटरनेशनल स्कूल, ये तो बहुत ही एक्सक्लूसिव और महंगा स्कूल है। इस स्कूल में तो शहर के रईसों के बच्चे पढ़ते हैं मानिका। सर, रमेश पटेल के लैंडलाइन और मोबाइल की इंक्वायरी करने पर पता चला कि उसके लैंडलाइन पर जो मिस्ड कॉल्स आई थी वो भांडुप के एक पीसीओ से की गई थी। रमेश पटेल ने अपने मोबाइल से इसी पीसीओ के नंबर पर फोन किया था और उसके कुछ ही देर के बाद इसी पीसीओ के नंबर से सिटी इंटरनेशनल स्कूल में फोन किया गया। मैं सर अभी यहाँ भांडुप के इसी पीसीओ से बात कर रहा हूँ। मैंने इससे पूछताछ की है लेकिन यहाँ मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। सर। हाँ, राठी एक काम करो, पिछले 6 महीने में सिटी इंटरनेशनल स्कूल पर आने वाले हर इनकमिंग कॉल की जानकारी हासिल करो और मुझे स्कूल के बाहर मिलो। ओके सर। चलिए बबली जी,
अमिताभ बच्चन ने बुलाया है। अमिताभ बच्चन ने नहीं, लायन ने बुलाया है। लॉ का लायन, कानून का शेर। अच्छा है, चले। चलो। प्रिंसिपल वर्मा, आपके स्कूल में कितनी फोन लाइन्स हैं? करण साहब 5 टेलीफोन लाइन्स है, लेकिन ऑपरेटर एक ही है। ये लीजिए आ गया। आओ संजय। करण साहब यही हमारे हॉस्टल की टेलीफोन लाइन अटेंड करता है और स्टूडेंट भी उनके पेरेंट्स के साथ बात करवाता है। संजय, आज जो पूजा नाम की बच्ची के लिए फोन आया था, तुम्हें अटेंड किया था? जी हाँ सर, मैंने ही किया था, पर हमेशा की तरह उसकी आंटी से उसकी बात भी करवाई थी। आंटी से? जी हाँ, उसकी आंटी उसे अक्सर फ़ोन करके बात करती है। लगता है वो उसे बहुत प्यार करती है। उसकी आंटी उससे कभी मिलने को आई? नहीं सर, वो मिलने तो कभी नहीं आई। उससे मिलने उसका अंकल आया करता है। क्या नाम है उसका? रमेश पटेल। जी हाँ, रमेश पटेल। और रमेश पटेल ही पूजा का गार्जियन भी है। ओह, ऐसे। पूजा और उसकी आंटी की क्या बात हुई आज? वो कल पूजा से मिलने वाली है। क्या बात है करण साहब? नहीं, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता प्रिंसिपल साहब, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा कि रमेश पटेल को यह मत बताइएगा कि मैं पूछताछ कर रहा था, और जब कभी रमेश पटेल पूजा को स्कूल से लेकर जाए तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ओके? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। सर, हमने इस स्कूल के सभी टेलीफोन नंबर के इनकमिंग कॉल्स चेक करवा ली है। पिछले 6 महीनों में करीब 15 बार दुबई के एक मोबाइल नंबर से यहाँ पर फोन किया गया है, लेकिन पिछले 7 दिनों से उस नंबर से कोई भी फोन नहीं किया गया है। हमने जब दुबई के उस मोबाइल नंबर पर फोन किया तो पता चला कि वो नंबर अब मौजूद नहीं है। सर, आपको अंदर से कुछ पता चला? मेरे दिमाग की घंटी बड़े जोरों से बज रही है और कह रही है कि इस स्कूल में राज नारंग और मल्लिका की बच्ची पढ़ रही है, और उसकी देखभाल उसका गार्डियन बनकर मल्लिका का एक्स मेकअप मैन रमेश पटेल कर रहा है। और मल्लिका कल अपनी बच्ची से मिलने वाली है, और मेरे पास राज नारंग तक पहुंचने का एक प्लान है। अगर हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो जाती है तो राज नारंग हमारे कब्जे में होगा। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। हाँ सर, बोलिए। सब ठीक है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। मैं सही वक्त पर सामान के साथ सही जगह पर पहुंच जाऊंगा। हम लोग भी रमेश पटेल के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। जी। ओके। क्या बात? करण साहब पहुंचते ही होंगे। राठी, कोई अंदर तो नहीं गया? इन दोनों के अलावा कोई भी अंदर नहीं गया सर। हाँ मोनिका। राठी सर, अभी भी घर के इस तरफ एक ऑटो आकर रुका है, उसमें एक औरत बुरखे में है। लगता है यही हमारा टारगेट है।
में एक औरत इस घर की तरफ आ रही है। शायद वो बुर्का वाली औरत ही मलिका है। पटेल भाई, पटेल भाई, क्या यह बुर्के वाली औरत मलिका है? क्या उसके जरिए हम राज नारंग तक पहुंच पाएंगे? देखेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण